डार्क उर्दू कहानियों में खुशामदीद। मेरा नाम वक्कास अहमद है और मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। कोई ज़रूरी काम की वजह से मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा और वहाँ मेरा कोई जान पहचान भी नहीं थी और काम भी कुछ 4-5 दिन का था। इसलिए मुझे वहाँ रेस्टोरेंट में एक कमरे वाला फ्लैट बुक करना पड़ा। मेरा कमरा 2nd फ्लोर पर था। सारा दिन काम की वजह से जिस समय थकान सी पैदा हुई, वापसी आने में कुछ देर हो गई थी। सर्दी की रातें थीं, हवाएं चल रही थी और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे की खिड़की खुली हुई थी, शायद हवा की वजह से। खैर, खिड़की तो मैंने बंद की। अब भूख भी बहुत सता रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन करके नौकर को खाना लाने को कहा और अब नौकर भी खाना ला चुका था। मैं भी हाथ मुंह धोकर खाना खाया। तब तक बाहर की हवा भी मुकम्मल बंद हो चुकी थी और एक सन्नाटा सा छा गया था और अब मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। जैसे मैं अपने बिस्तर में सोने को गया तो नींद ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। कुछ देर बाद एक ज़ोरदार आवाज़ की वजह से मेरी आंख खुल गई। वह आवाज़ कुछ और चीज़ की नहीं बल्कि खिड़की की खुलने की वजह से थी। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। बाहर जाकर कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि हवा से खुल गई होगी, क्योंकि हवा अभी मुकम्मल बंद नहीं हुई थी। खैर, मैंने खिड़की बंद की और सुबह को उठकर काम काज से फारिग होकर रात को अपने कमरे में वापस आ गया और खाना खाने के कुछ देर बाद सो गया। रात को 2 या 3 के दौरान एक हल्की सी आवाज़ ने मेरी नींद में खलल पैदा की, जो कि कमरे के बाहर से आ रही थी और एक औरत के रोने की आवाज़ थी। वो आवाज़ मेरे कमरे में हल्की सी आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि बाहर जाके देखूं कि क्या मसला है। फिर सोचा कि किसी के घर का मसला होगा, मेरा क्या। और फिर सोचा कि देखने में क्या हर्ज है, देख कर आता हूँ। अब मैं कमरे से बाहर आ चुका था। बाहर अंधेरा था। आवाज़ अब भी मुझे सुनाई दे रही थी। यह आवाज़ मुझे ऊपर की 3rd फ्लोर से सुनाई दे रही थी। मेरे जिस्म में खौफ पैदा हुआ। भला कौन हो सकती है ये औरत और इतनी रात को क्यों रो रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे ही गया, पर वो रोने की आवाज़ बंद ना हुई। मैं भी अपने कमरे में आया। सुबह को मैंने नौकर से पूछा कि ऊपर वाले फ्लोर पे कौन कौन रहते हैं, तो उसने बताया कि वहाँ कोई भी नहीं रहता। मैंने बोला, ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद ऊपर वाले कमरे में किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनी है। तो नौकर ने बात को टालते हुए बोला, ये नहीं, आपने ज़रूर कोई सपना देखा होगा। और अगली रात फिर मुझे वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कि मुझे अब देखना ही होगा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया। वहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बंद हो गई थी। अरे ये क्या, अब वो आवाज़ नीचे वाले फ्लोर से आ रही थी, जहाँ मेरा कमरा था। मैं जल्दी से नीचे गया। वहाँ पे बिल्कुल कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और है। रात माने जैसे तैसे गुजारी। सुबह को मैंने मालिक से बात की। मालिक बोला, सर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने इनकार किया। मैंने भी वहाँ से अपना सामान उठाया और चला गया।